नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि हम इंग्लिश के शब्दों को सही तरीके से उच्चारण कर पाएँ। देखिए, इसको हिंदी में समझना और सेंटेंस बनाना ये हमारे तक सीमित होता है, लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके सामने केवल हम जो उच्चारण करते हैं वो जाता है। और अगर उच्चारण ही हमारा सही नहीं होता है तो फिर हमारा इंप्रेशन बिल्कुल डाउन हो जाता है। सो आज के इस वीडियो में हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होगा प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे। बाकी हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस को इस तरीके से समझाया जाएगा आपको कि आप लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलें, वो भी बिना एक भी रुपये फीस दिए, बिना कोई कोचिंग ज्वाइन किए, तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको यकीन हो जाएगा अपने ऊपर कि आप बिना किसी कोचिंग के भी आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं और फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे भी। सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आई प्रॉमिस, देखिए इसे क्या पढ़ते हैं आई। जब कभी भी सिंगल आई लिखा रहेगा तो हमेशा उसे आई ही पढ़ना है। ओके, आई मीन्स होता है मैं, अपने लिए यूज करते हैं आई। ओके, देन प्रोमिस, प्रोमाइस नहीं पढ़ना, प्रॉमिस। क्या, प्रोमाइस नहीं, प्रॉमिस। देखिए प्रॉमिस, कुछ लोग इसको प्रोमिस बोलते हैं, प्रोमिस नहीं, प्रॉमिस होता है। क्या होता है, प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब वादा करना। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं या मैं वादा करती हूं। आई प्रॉमिस। ओके, यस श्योर। देखिए अब इसे वाई ई एस क्या पढ़ते हैं, यस। हम चाहे तो इसे या बोल सकते हैं, या। श्योर, श्योर लिखा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, पूरा श्योर नहीं बोलेंगे, श्योर। या श्योर, य श्योर। देखिए क्या लिखा है, यस, और यहाँ पे लिखा श्योर। यस का मतलब हाँ, और श्योर मीन्स बिल्कुल। या श्योर, हाँ बिल्कुल। ध्यान दीजिए, उच्चारण पे ध्यान दिया जा रहा है। आज बोलना कैसे आपको ये सिखाया जा रहा है। यस श्योर, हाँ बिल्कुल। आई एम फुल, देखिए आई और एम जब अलग अलग है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, आई। ओके, और इसे पढ़ते हैं एम, आई एम फुल। फुल का मतलब होता है भरा हुआ। जैसे खाना खाने के टाइम आपका पेट भर जाता है ना, आप क्या बोलते हैं, आई एम फुल, मीन्स मेरा हो गया या मेरा पेट भर गया। बट आई और एम को आप कंबाइन करके बोल सकते हैं आई एम। क्या बोलेंगे, आई एम फुल, आई एम फुल। चाहे तो बोले कि आई एम फुल, ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है। ओके, और प्रोफेशनल बनाने के लिए आई एम फुल, क्या बोलना है, आई एम फुल मीन्स मेरा हो गया। आई हैव अ हेडेक, देखिए आई मीन्स क्या होता है, मैं, मुझे या मेरे। हैव का मतलब होता है कोई चीज़ अपने पास में होना। ओके, सो आई हैव मीन्स मेरे पास है या मुझे है। आ यहाँ पे आर्टिकल लगा है। ओके, ए नहीं पढ़ना, आ पढ़ना है। हेडेक, देखिए ये क्या लिखा होता है, हेड ना, इसमें एक जुड़ गया तो क्या बन गया, हेडेक। हेडेक का मतलब होता है सिर दर्द। आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर दर्द है। या ऐसा बोल सकते हैं, मेरे पास एक सिर दर्द है। जैसे कोई परेशानी होती है ना, कोई आपका सिर दर्द बन के बैठा होता है तो भी बोल सकते हैं आई हैव अ हेडेक, मेरे पास एक सिर दर्द है। या सचमुच आपको सिर में दर्द है तो क्या बोलेंगे, मुझे सिर दर्द है या मेरे सिर में दर्द है। सो आई हैव अ हेडेक। डू इट योर सेल्फ, देखिए डी ओ, इसे पढ़ना है डू। डू मीन्स होता है करो, आई टी इट। इट मीन्स होता है यह या इसे। अब ये क्या लिखा है, योर सेल्फ, बट यहाँ पे रा को हम साइलेंट करेंगे। ओके, केवल उच्चारण के लिए क्या बोलेंगे, योर सेल्फ, योर सेल्फ। देखिए योर सेल्फ बोलिए फिर योर सेल्फ बोलिए, कौन अच्छा लगा है। डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, या डू इट योर सेल्फ। योर सेल्फ ठीक है। ओके, डू इट योर सेल्फ, इसे खुद करो। डू मीन्स करना, इट मीन्स इसे, योर सेल्फ मतलब खुद, अपने से। डू इट योर सेल्फ, इसे खुद करो। वन ऑफ अस, वन, ओ एन ई वन। वन मीन्स होता है एक, ऑफ मीन्स होता है का, अस मीन्स हम या हम में से। देखिए वन ऑफ अस मीन्स हम में से एक, वन ऑफ अस हम में से एक। ओके, डैड इज नॉट एट होम, डैड, डैड हम पिताजी को बोलते हैं। ओके, इज मीन्स है, नॉट, डैड इज नॉट, पिताजी नहीं है,
एट होम, देखिए एट मीन्स होता है में या पर, होम, होम मीन्स होता है घर। अभी मैंने क्या बोला, में या पर, है ना। तो डैडी इज नॉट एट होम, पिताजी घर पर नहीं है या पिताजी घर में नहीं है, दोनों के लिए सेम सेंटेंस रहेगा। डैडी इज नॉट एट होम, कैसे बोलना है, डैडी इज नॉट एट होम, पिताजी घर पर नहीं है। दिस इज प्योर वाटर, दिस, देखिए THIS, दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, प्योर क्या लिखा, प्योर ना, हम क्या पढ़ेंगे, प्योर, इसमें टाइम लगाना है, वाटर नहीं बोलेंगे, वाटर। दिस इज प्योर वाटर, दिस इज प्योर वाटर, प्योर का मतलब होता है शुद्ध, वाटर मीन्स पानी, है ना। ये र लगा हुआ है, आर लगा है, उसे साइलेंट कर रहे हैं हम लोग, देखिएगा। दिस इज प्योर वाटर, ये शुद्ध पानी है, दिस इज प्योर वाटर, ये शुद्ध पानी है। इट्स डिफिकल्ट, इट्स, देखिए इट और इज से मिलके बना है, जैसे हमने आई और एम को यहाँ पे कंबाइन किया तो आई एम बन गया, वैसे इट और इज को जोड़ दिया गया है तो एक साथ ही क्या बन गया, इट्स। इट्स मीन्स ये है डिफिकल्ट, क्या बोलना है, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन या मुश्किल, इट्स डिफिकल्ट, ये मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट, ये मुश्किल है। समथिंग इज फिशी, समथिंग, समथिंग का मतलब होता है दोस्तों कुछ, ओके। इज मीन्स है ना तो इज बोलना है ना तो इस बोलना, इज जाके नीचे बिंदी, इज। फिशी, फिशी मीन्स क्या होता है भाई, गड़बड़, समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है या दाल में कुछ काला है, समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है या दाल में कुछ काला है, समथिंग इज फिशी। डू यू अंडरस्टैंड, देखिए डू अभी यहाँ पे शुरू में आ गया ना तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, और कोई हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आएगा तो उसका मतलब हो जाता है क्या, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। एंड यू मीन्स होता है तुम या आप। अंडरस्टैंड, देखिए अगर अलग अलग करते तो क्या निकलेगा, अंडर, क्या निकलेगा, अंडर। स्टैंड, बट क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंड, देखिए इसको अंडर नहीं बोलना, पूरा अंडर स्टैंड, ओके। कंबाइन कीजिए, अच्छा लगेगा बोलने में, अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में आता है, डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में आता है। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में आता है। दोस्तों अगर आपको कहीं पे ऐसा होता है कि समझ में नहीं आ रहा तो बेशक आप उसी टाइम पे उसी सेंटेंस को कमेंट कर दीजिएगा, ओके, आपको डिटेल से समझा दिया जाएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि इतने आसान तरीके से बताया जा रहा है कि कोई अनपढ़ भी आसानी से इंग्लिश सीख जाएगा, ओके। और अगर तरीका पसंद आए ना तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी सपना पूरा हो जाए एक बार इंग्लिश में बात करने का, ओके। सो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट टू डू नेक्स्ट, देखिए व्हाट नहीं बोला, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू क्या करना है, व्हाट टू डू क्या करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स होता है अगला या आगे। व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करना है। हैव अ नाइस डे, हैव, देखिए विश करने के लिए हमने यहाँ पे हैव का यूज किया है ना, कि आपका हो, आपके पास हो। अ मीन्स होता है एक, नाइस, नाइस मीन्स अच्छा, डे, एंड डे मीन्स होता है दिन। हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो या आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो या आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। वाई आर पीपल सो, वाई, तो वाई मीन्स होता है क्यों, रीजन पूछने के लिए, वजह पूछने के लिए वाई का यूज करते हैं, ओके। आर नहीं बोलेंगे, वाई आर मीन्स है पीपल, पीपल मीन्स होता है लोग। सो मीन्स ऐसे, वाई आर पीपल सो, लोग ऐसे क्यों हैं, ये लोग ऐसे क्यों होते हैं। वाई आर पीपल सो, लोग ऐसे क्यों हैं। हुज टर्न इज नाउ, हुज, दोस्तों हुज मीन्स होता है किसका, हुज नहीं हुज। टर्न
टर्न, क्या बोलेंगे टर्न। देखिए क्या लिखा है टर्न, हमने टर्न नहीं बोला, टर्न। क्या बोला हुज टर्न, टर्न मीन्स पारी। इज मीन्स है नाउ, नाउ मीन्स अब या अभी, है ना। हुज टर्न इज नाउ, अब किसकी पारी है या अब किसकी बारी है। हुज टर्न इज नाउ, अब किसकी बारी है। ओके, नाउ इट्स माई टर्न। नाउ, नाउ मीन्स होता है अब। इट्स मीन्स ये है, माई मीन्स मेरा या मेरी, टर्न, टर्न मीन्स पारी। नाउ इट्स माई टर्न, अब ये मेरी पारी है, अब ये मेरी बारी है। नाउ इट्स माई टर्न। ओके, साइन हियर, देखिए इस वर्ड में जी साइलेंट होता है। ओके, क्या पढ़ते हैं साइन। साइन मीन्स दस्तखत करो, हस्ताक्षर करो। हियर लिखा ना, हियर नहीं बोला, हियर। क्या बोला, हियर। साइन हियर, यहाँ साइन कीजिए या यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। साइन हियर, यहाँ साइन कीजिए। आई वेंट देयर वंस, आई मीन्स होता है मैं। वेंट मीन्स गया था, आई वेंट मैं गया था। देयर लिखा ना, क्या बोला, देयर वहाँ। वंस मीन्स होता है एक बार। आई वेंट देयर वंस, मैं वहाँ एक बार गया था। आई वेंट देयर वंस, मैं वहाँ एक बार गया था। ओके, देन कम डाउन क्विकली। कम मीन्स होता है आओ। डाउन, एंड डाउन मीन्स होता है नीचे। क्विकली क्या बोलते हैं, क्विकली। ओके, कम डाउन क्विकली, जल्दी से नीचे आओ। कम डाउन क्विकली, जल्दी से नीचे आओ। ही इज नॉट वर्थ इट, देखिए ही मीन्स होता है वह। इज मीन्स है नॉट मीन्स नहीं, वर्थ, क्या बोलेंगे, वर्थ। इट, वर्थ लिखा ना, वर्थ इट। ही इज नॉट वर्थ इट, ही इज नॉट वर्थ इट, वो इसके लायक नहीं है। ही इज नॉट वर्थ इट, वो इसके लायक नहीं है, वो इसके काबिल नहीं है। ओके, देन डोंट एम्बेरस मी, देखिए किसी भी काम को मना करना होता है तो सबसे पहले हम डोंट का यूज कर लेते हैं। ओके, डोंट मीन्स मत, देखिए लिखा तो डोंट है बट टा को कम बोला, डोंट। क्या, डोंट मीन्स मत। एम्बेरस मी मीन्स होता है मुझे। एम्बेरस का मतलब शर्मिंदा करना, कहीं पे भी शर्मिंदगी महसूस करवा देना। ओके, नीचा दिखाना। डोंट एम्बेरस मी, मुझे शर्मिंदा महसूस मत कराओ या मुझे शर्मिंदा मत करो। डोंट एम्बेरस मी। ओके, दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय। दीज, देखिए दीज मीन्स ये, आ मीन्स है टीयर्स, क्या बोलेंगे, टीयर्स ऑफ जॉय, क्या, जॉय। दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय, दीज मीन्स ये, आ मीन्स है टीयर्स मीन्स आंसू, ऑफ जॉय खुशी के। दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय, ये खुशी के आंसू हैं। दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय, ये आंसू खुशी के हैं या ये खुशी के आंसू है। आई विल पे टूडे, आई मीन्स होता है मैं। विल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस का। ओके, पे, दोस्तों पे का मतलब होता है भुगतान करना, पेमेंट करना। टुडे, एंड टुडे मीन्स होता है आज। आई विल पे टुडे, आज भुगतान मैं करूँगा या पैसे आज मैं दूंगा। आई विल पे टुडे, आज पैसे मैं दूंगा। कम वॉट में, दोस्तों कम मीन्स होता है आना। वॉट मीन्स होता है क्या, में मीन्स सकता है, सकती है ना। बट कम वॉट में एक ऐसा फ्रेज है जिसका मतलब होता है चाहे जो हो जाए। कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए, हम बोलते हैं ना चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीखूंगा। कम वॉट में आई विल लर्न इंग्लिश, कम वॉट में आई विल लर्न इंग्लिश।
या कम वॉट में आई विल पे टुडे, चाहे जो हो जाए आज पैसे मैं दूंगा। ओके, देन आई एम नॉट रिफ्यूजिंग, आई मीन्स क्या होता है मैं, एम एम मीन्स हूँ, नॉट नॉट मीन्स नहीं, रिफ्यूजिंग दोस्तों रिफ्यूज करना मीन्स होता है मना करना, रिफ्यूजिंग रिफ्यूज करना मना करना। सो आई एम नॉट रिफ्यूजिंग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट रिफ्यूजिंग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ। ओके, व्हाट इज द रीजन, व्हाट व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है द रीजन, रीजन मीन्स होता है कारण या वजह। व्हाट इज द रीजन, क्या वजह है, क्या कारण है। व्हाट इज द रीजन, क्या वजह है, क्या कारण है। नो वन इज अराउंड, देखिए नो मीन्स होता है नहीं, वन मीन्स एक, बट ये दोनों वर्ड साथ में है। नो वन मीन्स कोई नहीं, नो वन कोई नहीं। इज मीन्स है अराउंड, क्या अराउंड, अराउंड मीन्स होता है आस पास या चारों ओर। नो वन इज अराउंड, आस पास कोई नहीं है, ये चारों ओर कोई नहीं है। नो वन इज अराउंड। हियर इज योर मनी, हियर हियर मीन्स होता है यहाँ, इज मीन्स है यो मीन्स आपके, मनी मीन्स पैसे या पैसा। हियर इज योर मनी, आपके पैसे यहाँ हैं, या ये रहे आपके पैसे, किसी को देते हैं ना, हियर इज योर मनी, ये रहे आपके पैसे, हियर इज योर मनी, ये रहे आपके पैसे। ओके, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, तो ब्रिंग्स मीन्स लाता है, यू मीन्स आप या आपको, हियर मीन्स यहाँ। ओके, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आपको यहाँ क्या लाता है, नो कैसे आना हुआ, भाई ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ। डोंट बी लेजी, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, बी मीन्स बनो, लेजी मीन्स होता है आलसी। डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो। डोंट डोंट मीन्स मत या नहीं, वरी मीन्स होता है चिंता करना, परेशान होना। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए या परेशान मत होइए। वेट फॉर मी, तो वेट मीन्स होता है रुको, इंतज़ार करो। फॉर मीन्स के लिए, मी मीन्स मुझे या मेरे। वेट फॉर मी, मेरे लिए रुको या मेरा इंतज़ार करो। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में कुछ ऐसे फ्रेजेस का यूज हुआ है जिनका यूज करके, इन्हें सीख करके आप अपनी फ्लुएंसी को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं या लोगों से अलग तरीके से बात कर सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आई मीन्स मैं, टॉक मीन्स बात करता हूँ। टू हर मीन्स उससे, आई टॉक टू हर, मैं उससे बात करता हूँ। हर नहीं बोलना, हर, आई टॉक टू हर, मैं उससे बात करता हूँ। एट टाइम्स मीन्स होता है कभी कभार, एट टाइम्स मीन्स कभी कभार, ये सीख लीजिए। एट टाइम्स मीन्स हो जाएगा कभी कभार। ओके, आई टॉक टू हर एट टाइम्स, मैं उससे कभी कभार बात करता हूँ। आई टॉक टू हर एट टाइम्स, मैं उससे कभी कभार बात करता हूँ। आई वॉच टीवी एट टाइम्स, देखिए आई मीन्स हो जाएगा मैं, अब यहाँ पे टी साइलेंट। ओके, वॉच, आई मीन्स मैं, वॉच मीन्स देखता हूँ। टीवी मीन्स टेलीविज़न। एट टाइम्स, क्या, एट टाइम्स, एक बार और लिख देते हैं, एट टाइम्स मीन्स होता है कभी कभार। आई वॉच टीवी एट टाइम्स, मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ। आई वॉच टीवी एट टाइम्स, मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ।
आई गो देयर एट टाइम्स, आई मीन्स मैं, गो मीन्स जाता हूँ, देयर मीन्स वहाँ, एट टाइम्स मीन्स कभी कभार। देखिए कुछ सेंटेंस में अभी रिपीट हो गई ये फ्रेज। आई गो देयर एट टाइम्स, मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ या कभी कभार जाता हूँ, मैं वहाँ कभी कभार जाता हूँ। आई गो देयर एट टाइम्स। आई रीड बुक्स एट टाइम्स, आई मीन्स होता है मैं, रीड मीन्स पढ़ता हूँ, बुक्स मीन्स किताबें, एट टाइम्स, देखिए एट टाइम्स मीन्स कभी कभार, एट टाइम्स कभी कभार। आई रीड बुक्स एट टाइम्स, मैं कभी कभार किताबें पढ़ता हूँ। आई रीड बुक्स एट टाइम्स, मैं कभी कभार किताबें पढ़ता हूँ। आई टेक टी एट टाइम्स, आई मीन्स मैं, टेक मीन्स लेता हूँ, टी मीन्स होता है चाय। आई टेक टी, मैं चाय लेता हूँ या चाय पीता हूँ। देखिए चाय पीने को हम टेक बोलते हैं ना, आई टेक टी। एट टाइम्स, आई टेक टी एट टाइम्स मीन्स मैं कभी कभार चाय पीता हूँ। ओके, देन आई टॉक इन इंग्लिश एट टाइम्स। आई मीन्स क्या होता है, मैं, टॉक, एल साइलेंट है यहाँ पे, टॉक मीन्स बात करता हूँ, इन मीन्स में, इंग्लिश, अब इंग्लिश को आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ओके, एट टाइम्स मीन्स कभी कभार। आई टॉक इन इंग्लिश एट टाइम्स, मैं कभी कभार इंग्लिश से बात करता हूँ। ओके, चलिए अब अगला फ्रेज शुरू होने वाला है। आर यू डन ईटिंग और नॉट। आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, डन, आर यू डन, क्या आपका हो गया। ईटिंग मीन्स होता है खाना। आर यू डन ईटिंग, आपका खाना हो गया। और मीन्स या, नॉट मीन्स नहीं। आर यू डन ईटिंग और नॉट, आप खा चुके या नहीं। सिंपली क्या, देखिए पूरा मतलब क्या होगा, क्या आप खा चुके हैं या नहीं, बट मीन्स क्या निकल रहा है, आपका खाना हुआ या नहीं। आर यू डन ईटिंग और नॉट, आपका खाना हुआ या नहीं। आर यू डन स्पीकिंग और नॉट, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, डन, स्पीकिंग मीन्स होता है बोलना, और मीन्स या, नॉट मीन्स नहीं। आर यू डन स्पीकिंग और नॉट, आप बोल चुके या नहीं। आर यू डन स्पीकिंग और नॉट, आप बोल चुके या नहीं, और भी बोलना है। आर यू डन बाथिंग और नॉट, और मीन्स क्या, यू मीन्स आप, डन कर चुके, बाथिंग मीन्स का तो भाई नहाना, और मीन्स या, नॉट मीन्स नहीं। देखिए फ्रेज में कितना आसान होता है सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, अगर आप एक को सही तरीके से सीख पाते हैं तो बाकी सबको ट्रांसलेट कर लेते हैं। आर यू डन बाथिंग और नॉट, आप नहा चुके या नहीं। आर यू डन बाथिंग और नॉट, आप नहा चुके या नहीं। आर यू डन रीडिंग और नॉट, और मीन्स क्या, यू मीन्स आप, डन कर चुके, रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना, और नॉट मीन्स यह नहीं। आर यू डन रीडिंग और नॉट, आप पढ़ चुके या नहीं। आर यू डन रीडिंग और नॉट, आप पढ़ चुके या नहीं। आर यू डन शाउटिंग और नॉट, और मीन्स क्या, यू मीन्स आप, डन कर चुके, शाउटिंग मीन्स होता है चिल्लाना, और नॉट मीन्स या नहीं। आर यू डन शाउटिंग और नॉट, आप चिल्ला चुके या नहीं। आर यू डन शाउटिंग और नॉट, आप चिल्ला चुके या नहीं। आर यू डन क्राइंग और नॉट, आर यू डन क्या, यू डन क्या आप कर चुके, क्राइंग का मतलब क्या होता है भाई, रोना चिल्लाना, है ना, और नॉट या नहीं। आर यू डन क्राइंग और नॉट, आप रो चुके या नहीं। आर यू डन क्राइंग और नॉट,
आप रो चुके या नहीं? चलिए, अभी हमारा ख़त्म होता है दूसरा फ्रेज। ओके, अभी तीसरा फ्रेज क्या होगा? अ वाइल एगो। अ वाइल एगो का मतलब कुछ समय पहले। आई सा हिम अ वाइल एगो। आई मीस मैं, सा मीस देखा था, आई सा मैंने देखा था, हिम मीस उसे, अ वाइल का मतलब थोड़ी देर, एगो मीस पहले, अ वाइल एगो थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले। आई सा हिम अ वाइल एगो, मैं उससे कुछ समय पहले मिला था या देखा था। आई सा हिम अ वाइल एगो, मैंने उसे कुछ समय पहले देखा था। आई मेट हिम अ वाइल एगो। आई मिस मैं या मैंने, मेट मिस मिला था, हिम मिस उससे, अवाइल मिस थोड़ी देर, एगो मिस पहले, अवाइल एगो थोड़ी देर पहले, बस थोड़ी देर पहले। आई मेट हिम अवाइल एगो, मैं उससे बस थोड़ी देर पहले मिला था। ही क्राइड अवाइल एगो, ही मिस वह या उसने, क्राइड मिस रोया था, अ वाइल एगो क्या, अ वाइल एगो मिस बस थोड़ी देर पहले। ही क्राइड अ वाइल एगो, वो बस थोड़ी देर पहले रोया था। आई टॉक्ड टू हिम अ वाइल एगो। आई मिस मैं या मैंने, टॉक्ड मिस बात किया था, टू हिम मिस उससे, अ वाइल एगो मिस थोड़ी देर पहले। आई टॉक्ड टू हिम अ वाइल एगो, मैंने उससे बस थोड़ी देर पहले बात किया था। ही केम हियर अ वाइल एगो, ही मीस वह, के मीस आया था, हियर मीस यहाँ, अ वाइल एगो मीस थोड़ी देर पहले। ही केम हियर अ वाइल एगो, वो यहाँ थोड़ी देर पहले ही आया था। ही केम हियर अ वाइल एगो, वह यहाँ थोड़ी देर पहले ही आया था। शी कॉल्ड मी अ वाइल एगो, शी मीस वह या उसने, कॉल्ड मीस कॉल किया था, मी मीस मुझे, अ वाइल मीस थोड़ी देर, एगो मीस पहले। शी कॉल्ड मी अ वाइल एगो, उसने मुझे थोड़ी देर पहले ही कॉल किया था। शी कॉल्ड मी अ वाइल एगो, उसने मुझे थोड़ी देर पहले ही कॉल किया था। नाउ आई वोंट हैव टू डू दिस जॉब। नाउ मीस अब, आई मिस मैं या मुझे, वोंट हैव टू डू मिस नहीं करना है। दिस जॉब मीस ये काम। नाउ आई वोंट हैव टू डू दिस जॉब, अब मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा या नहीं करना है। नाउ आई वोंट हैव टू डू दिस जॉब, अब मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। आज सेंटेंस कुछ ज़्यादा है और प्रैक्टिस भी आपको ज़्यादा करना है। सेंटेंस बड़े बड़े भी है, मीन्स आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे खुद से, तो आप परफेक्ट हो नहीं पाएंगे, चाहे मेरे जैसे 1000 टीचर लग जाएं। ओके, सो ये काम तो आपको करना ही है। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश सीख पाए। ओके, साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे और आप काफ़ी कम टाइम में फराटेदार इंग्लिश बोलना सीखे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।